खेला दोनों साथ में हो रहे हैं। मेरा भी यही हाल हो रहा है और दिशांत का भी। सुमित एक बार दिखाओ भाई, देखो ऐसा है काफ़ी बच्चों का मैं एक बार शेड्यूल लिखो। इंक्लाइन डंबल फ्लाई 3 सेट 16 रेपिटेशन। अगली लिखो नी रेज। जय श्री राम दोस्तों, आपके अपने चैनल राकेश सिटी फिटनेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ में जो है पुराने चीते वापसी आ रहे हैं। दिशांत को आप जानते होंगे, पावर लिफ्टर है, और शुभम जो है ये भी लिफ्टर है। और अब इनका जो है मैं आज एक शेड्यूल लिखवाने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हुए चले, और शेड्यूल कैसे होगा और कैसे नहीं होगा वो हम आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे। अभी जो है हमारा मेन मकसद रहेगा कि जो बॉडी का बैड फैट है उसको उतारने के पर्पज़ से, ठीक है बेटा। अब जैसा कि भाई दिशांत भी फैमिली वाला है, शुभम भी फैमिली वाला है। शुभम के जो है 2 बेटे हैं और दिशांत का भी 1 बेटा है। तो कहीं ना कहीं मेरी इससे जुड़ी हुई कहानी है। कहीं ना कहीं डाइट भी ऊपर नीचे हो जाती है, वर्कआउट भी कभी कभार ऊपर नीचे एक आदमी की छुट्टी होती है। तो मैं उसी हिसाब से रूटीन बनाता हुआ चलूँगा। जो इनकी कंडीशन है और जो काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, जो मैं शेड्यूल लिखवा रहा हूँ इस कंडीशन में हो तो भाई आप इस शेड्यूल को जो है फॉलो कर सकते हैं। मैं पूरा शेड्यूल जो है इनको लिखवाता हुआ चलूँगा। हफ्ते में 3 दिन का जो होगा वेट ट्रेनिंग होगा ऑल्टरनेट डे में, और 3 दिन का जो होगा वो होगा स्टमक का। अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए 3 हफ्ते का जो रूटीन होगा ये इस तरीके का होगा। और जो वर्कआउट होगा इनका स्टमक का, वो हम शो करते हुए चलेंगे किस तरीके का वर्कआउट लेके चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, स्टमक में कैसे फ़र्क आ रहा है और कितना फ़र्क आ रहा है। पहले मैं इनका एक बार बॉडी वेट भी दिखा देता हूँ और इंचज़ के हिसाब से भी नापता हुआ चलूँगा मैं दोनों का, ठीक है बेटा। तो कंडीशन के हिसाब से ही मैं शेड्यूल लिखवाऊंगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली क्या आया और डेड बाय लिखवा दिया। जैसे इनकी कंडीशन है, मैंने अपर पार्ट इनका देखा हुआ है और जो चेस्ट में फैट है, बैक में भी है और स्टमक में है, उसके अकॉर्डिंग ही लिखवाऊंगा मैं। एक बार बेटा बॉडी वेट दिखाओ पहले मेरे को एक बार। हाँ उतार के देख लो एक बार बॉडी वेट दिखाना सुमित बेटा एक बार इनका। ये हैंडल रहा दो भाई। दिशांत का जो बॉडी वेट है 85 किलो है, क्योंकि जब ये पावर लिफ्टिंग करता था उस टाइम पे 78 के करीब था ना, 74 78 के आसपास है ना। और शुभम का जो है 72 किलो। तुम्हारा भी 68-67 से ऊपर कभी नहीं आया ना। तो शुभम का जो है बॉडी वेट फिर भी लगभग हाइट के हिसाब से, BMI के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो स्टमक का जो फैट है और जो ये शार्पनेस करने के चक्कर में है, तो मैंने कहीं ना कहीं जो है शेड्यूल लिखवाते हुए चले। और पार्टनर है तो काफ़ी टाइम लगभग इस टाइमिंग का एक जैसे रहता है, तो मैंने कहा शेड्यूल एक जैसे ही बनवाते चलेंगे इनका, ठीक है बेटा। तो वेट ट्रेनिंग कर लेंगे है ना, और एक बार इन चीज़ नाप लेता हूँ। फिर मैं इनकी कंडीशन जो है लास्ट में दिखाऊंगा कि अभी फिलहाल इनकी कंडीशन क्या है। बड़ा इंची टिप कहाँ गया। सुमित एक बार इधर आ जाओ बेटा। बेटा एक बार उठाओ। नहीं खाली स्टमक उधर दो, ठीक है भाई। अभी ये हालत हो रखे मेरे वाले हालत हो रखे हैं, क्योंकि भैया देखो शादी होने के बाद है ना, बालक होने के बाद थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया था जिम जो है सेकेंडरी बन जाता है। अब कोशिश है कि बच्चों को मैं मोटिवेट करता हुआ लेके आऊँ, खुद भी अपने साथ में। और हालत देख रहे हो क्या हो रखे, बिगाड़ दिया तेरे पास ही है। मैं सुंडी के पास से नाप रहा हूँ मैं, ठीक है 42.5। देखो ऐसा है, इंचीज से नापने का मेरा मेन मकसद क्या है। कई बार क्या होता है कि बोन वेट की वजह से जो है ना बॉडी वेट नीचे नहीं आ रहा होता, और जो बच्चा है वो भी टेंशन में आता है और जो ट्रेनर है वो भी कहीं ना कहीं। तो इंचीज मैंने इसलिए नापा कि साथ के साथ जो इंचीज होंगे वो भी नापते चलेंगे। हर हफ्ते कितना फर्क आ रहा है। आज हमारा थर्सडे है, थर्सडे को वीडियो शूट हो रही है, तो ये आपका सैटरडे को वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि कल हमारी वो वीडियो जाएगी और ये आ जाएगी, ठीक है। तो अगले शनिवार को, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी शनिवार से शुरू कर रहे हैं, तो जब दिखाते हुए चलेंगे एक हफ्ते में कितना। एक बार सूम दिखाना बेटा आपका भी, क्योंकि आपका जो है सर्व स्टमक ही है भाई। याद रखना भाई 42.5 है, बाकी खैर वीडियो में आ ही गया है। 37 है भाई, ठीक है। अब स्टमक जो है हफ्ते में 3 दिन होगा ऑल्टरनेट डे में, और वेट ट्रेनिंग
एक दिन छोड़ के दिन, ठीक है। डबल पार्ट में दे रहा हूँ, एक बार बैठ के थोड़ा टाइम निकालो और शेड्यूल लिखो, ठीक है। शेड्यूल किस तरीके से मैं बच्चों को देता हूँ वो मैं आज दिखाता हूँ, चलता हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं पता क्या है, रैंडमली मैं वर्कआउट बच्चों को नहीं करवाता। आज बेटा एक बार शेड्यूल लिखो। करवाने के लिए और भी खैर ट्रेनर है, बहुत अच्छे तरीके से शेड्यूल लिखवाते हैं बच्चों को, लेकिन मेरा जो तरीका है लिखवाने का और बच्चों को करवाने का वो मैं आपके साथ शेयर करता हुआ चलता हूँ। बेटा जो हमारा मंडे का डे रहेगा, चेस्ट प्लस बैक, ठीक है। अब वार्म अप लेने के बाद वो स्ट्रेचिंग वगैरह हमने इनको बताई रखी है, और बाकी स्ट्रेंथ पर के पर्पज़ के लिए बाकी मैं डायरेक्टली वर्कआउट लिखवा रहा हूँ। फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई विद फ्लैट बेंच रोड, ये कॉम्बो में जाएगा बेटा। ये 3 सेट होंगे, 16-16 रैप। देखो जैसे कि मैंने बताया 3 सेट 16-16। जो इस तरीके की कंडीशन में है, बॉडी वेट जिनका इतना है और काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं वर्कआउट, तो वो इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं भाई, बिगनर ना करें, ठीक है। इंक्लाइन डंबल फ्लाई 3 सेट 16 रेपिटेशन, डिक्लाइन रोड और पुल ओवर का कॉम्बो। हाँ बेटा, हाँ ले लो, कोई बात नहीं, ले लो, आ जाओ, अरे तो ले लो ये वाली, ठीक है। 3 सेट 16-16। देखो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई, फ्लैट बेंच रोड 3 सेट कॉम्बो 16-16 रेपिटेशन, इंक्लाइन बेंच डंबल फ्लाई 3 सेट 16 रेपिटेशन, डिक्लाइन रोड और पुल ओवर का कॉम्बो रहेगा 3 सेट 16 रेपिटेशन का। हाँ जी ठीक है, अच्छा सर्वाइकल पे से, ठीक है। डंबल हो जाएंगे, ठीक है, लाइन पे नहीं हो पाएगा, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अब बैक का वर्कआउट लिखो। लेट पुल डाउन फ्रंट और सिटी ड्राइंग का कॉम्बो 3 सेट 16 रेपिटेशन। देखो लेट पुल डाउन फ्रंट हो गया अपना, और सिटी ड्राइंग का कॉम्बो 3 सेट 16 रेपिटेशन, ठीक है बेटा। इसके बाद लिखो सर्किट ट्रेनिंग। देखो सर्किट ट्रेनिंग का मतलब ये होता है 3 एक्सरसाइज या 3 से ज़्यादा जुड़ी हुई एक्सरसाइज एक साथ सर्कुलर होनी और कॉम्बो के अंदर जाना, उसे सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। वैसे 6 सेट होते हैं, लेकिन मैं 3 ही सेट लिखवा रहा हूँ, 3 सेट 16 रेपिटेशन, ठीक है। लिखो सर्किट ट्रेनिंग क्या है, मैं वीडियो के माध्यम से जो है दिखाता हुआ चलूँगा। अब इसके बाद लिखो लास्ट में डेडलिफ्ट 3 सेट, लाइट वेट में लेके चलना बेटा, क्योंकि पावर लिफ्टर है, थोड़ा सा पुराने दिन याद आते तो इसलिए 3 सेट रखना 16-16 रेपिटेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा मंडे का डे। ट्यूसडे का डे लिखो स्टमक का। स्टैंडिंग ट्विस्टर, साइड 3 सेट रखना इसके 100 रेपिटेशन के, ठीक है। साइड के अंदर जो है ड्रॉप सेट रहेगा, ठीक है। टोटल 150 रेपिटेशन और इसके 2 सेट, ठीक है भैया। बोर्ड लेग रेज़ में जो है 6 सेट रहेंगे। स्टार्टिंग में 15 रेपिटेशन रखना, जैसे ही 1 वीक कंप्लीट होगा उसके बाद आप 30 रेपिटेशन पे आओगे, ठीक है बेटा। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलना, ठीक है। योगा मैट लेग रेज़ 6 सेट 1 वीक 15 रैप, फिर उसके बाद 30 रेपिटेशन, ठीक है बेटा। डिक्लाइन बेंचेस 6 सेट, ठीक है। उसके बाद कार्डियो इसलिए लास्ट में दे रहा हूँ मैं इनको, क्योंकि जितनी एनर्जी है वो सारी उसमें लगानी है अपने, ठीक है बेटा। और किस तरीके से परफॉर्म करना है मैं दिखाता चलूँगा अपने यूट्यूब फैमिली के माध्यम के जरिए जो है, ठीक है। अब इसके बाद लिखो वेडनेसडे का बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। पहले ट्राइसेप्स ट्रेन करेंगे हम, ठीक है बेटा।
आप पहले ट्राइसेप्स के अंदर जो है फुली पुश डाउन ओवरहेड डंबल प्रेस 3 सेट 16 रेपिटेशन। लाइन ट्राइसेप्स जिगजैग रोड 3 सेट 16 रेपिटेशन। लास्ट में किक बैक डंबल। ठीक है, ये सेपरेट रहेगी दोनों एक्सरसाइज 3 सेट 16 रेपिटेशन। बाइसेप्स लो लास्ट में। इसके बाद कंसंट्रेशन आस्क पेन, जब तक दर्द ना हो जब तक नहीं छोड़ना। ठीक है बेटा। अब जैसे कंसंट्रेशन में जो है मैं इनको 3 सेट दे रहा हूँ, अनलिमिटेड रैप, मीडियम वेट रखना, ज़्यादा हैवी नहीं रखना, ज़्यादा लाइट वेट नहीं रहेगा, और जब तक पेन नहीं होगा जब तक नहीं छोड़ना। ठीक है बेटा। भाई काफ़ी काम में आने वाला शेड्यूल है, तो इसलिए ध्यान से देखना और लास्ट तक वीडियो पे जरूर बने रहना, स्किप करके मत देखना। इसके बाद लिखो बारबल कर्ल 3 सेट 16 रेपिटेशन। इसका लिखो प्रीचर कर्ल 3 सेट 16 रेपिटेशन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसके लास्ट में फोर आर्म्स लिख लो। अब आ जाओ थर्सडे पे। ठीक है, स्टमक जय श्री जय श्री। स्टैंडिंग ट्विस्टर जैसे 100 रेपिटेशन थे वो, और साइड, ये दोनों सेम रहेंगी। ठीक है, सेम सेट सेम रेपिटेशन रहेंगे। ठीक है बेटा। अब इसका लिखो हैंगिंग लेग रेजेस बॉडी स्वे। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। ठीक है, 6 सेट। अगली लिखो नी रेज, नी रेज 6 सेट। इसके लिखो रशियन ट्विस्ट। ठीक है, 6 सेट। ये आपका हो गया थर्सडे का। ठीक है बेटा, ये वर्कआउट 2 लोअर की होगी, 1 अपर की होगी। ठीक है। अब इसके बाद लिखो फ्राइडे। लास्ट में हमारा बच गया शोल्डर प्लस थाई। ठीक है बेटा। पहले हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक रोड फ्रंट, बिहाइंड द नेक रोड फ्रंट रखना, और लेटरल रेज का कॉम्बो रहेगा भाई, 3 सेट का रहेगा कॉम्बो 16 रेपिटेशन का। नेक रोड फ्रंट, हाँ, और लेटरल रेज डंबल। ठीक है। अब इसके बाद लिखो श्रक्स 3 सेट। अब अपर राइट रोइंग 3 सेट। अब आ जाओ थाई पे सीधा। थाई में जो है फ्री स्क्वाट जाएगा। फ्री स्क्वाट जो है विदाउट वेट है भाई, जैसे कि कई बार बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं बार के साथ लें या वैसे लें, तो ये नॉर्मली है विदाउट वेट। ठीक है, ये वार्म अप के लिए दे रहा हूँ मैं 3 सेट 16 रेपिटेशन। ठीक है। अब इसके बाद लिखो स्क्वाट रोड और लेग एक्सटेंशन फ्रंट कॉम्बो जाएगा, ये 3 सेट 16 रेपिटेशन का। वैसे इनके सेट एक्स्ट्रा थे, लेकिन मैंने होल्ड पे रख दिया क्योंकि अब काफ़ी लंबे टाइम बाद वापसी कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 हफ्ते का शेड्यूल है। अभी आगे आने वाले टाइम में जो है फिर और थोड़ा हार्ड करते चलेंगे इसको। ठीक है, जैसे जैसे कंडीशन चेंज होगी उस हिसाब से। ठीक है दिशान। अभी लेग प्रेस और लेग कर्ल 3 सेट 16 रेपिटेशन। लास्ट में काफ लिख लो सेपरेट 3 सेट। ठीक है, आ जाओ सैटरडे पे। इसमें लास्ट में आपने थर्सडे को जो लिखा है इसमें कार्डियो भी लिखो, लास्ट में कार्डियो रहेगा। ठीक है। अब सैटरडे। ठीक है, स्टमक
जो साइड है और ट्विस्टर है ये लिखो साथ के साथ। प्लैंक 3 सेट रखना, स्टार्टिंग 30 सेकंड से स्टार्ट कर लेना, 2 मिनट 2.5 मिनट तक जितना जा सको तो उस हिसाब से रखना, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखो माउंटेन क्लाइंबर, ठीक है। अब इसके बाद लिखो डिक्लाइन क्रंचेस, लास्ट में कार्डियो। भाई देखो ऐसा है, यहाँ सैटरडे तक का हमारा रूटीन आ गया सामने, ठीक है भैया। ऑल्टरनेट डे में दिया है इनको वेट ट्रेनिंग का और एक दिन छोड़ दिन, क्योंकि मैंने इसलिए दिया है, देखो भैया पारिवारिक बंदे हैं ये भी मेरे की तरह, क्योंकि कई बार डाइट ऊपर नीचे हो जाती है, कई बार नहीं हो पाती, और हफ्ते के 6 दिन वर्कआउट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार रेगुलर हो जाते हैं। तो अब ये रूटीन इस तरीके से फॉलो करना है। एक बार मेरे को कंडीशन और दिखाओ कि किस तरीके के अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, और क्योंकि आने वाले टाइम में 3 हफ्ते बाद देखते हैं किस हिसाब से इंचीज में और मसल मास में भी कितना फर्क आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ना, थोड़ा देखते हुए चलते हैं। दिखाओ, हाँ दिखा देना, आ जाओ। पहले एक बार दिशांत की दिखाते एक बार। भाई देखो गुरु और चेला दोनों साथ में हो रहे हैं मेरा भी यही हाल हो रहा है और दिशांत का भी। लोअर जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा है, और पिछले अभी 1.5 साल पहले चैलेंज दिया था और चैलेंज में बहुत बढ़िया तरीके परफॉर्म करा था पहलवान जी ने, और रिजल्ट भी आए थे, ऐसी बात नहीं है। और इस बार मेरे वाला हल हो चुका है, कोई बात नहीं। ये इन चीज़ हमने आपको दिखाई दी है, और जो बॉडी की कंडीशन है वो भी दिखा दी हमने। एक बार सुबह आप भी दिखाओ बेटा एक बार। अपर पार्ट तुम्हारा ठीक है लगभग, लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्टमक जो है लोअर ही रह रहा है ना। ये साइड इतनी नहीं है, एक बार सीधे खड़े हो जाओ। सुमित एक बार दिखाओ। भाई देखो ऐसा है, काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ, जैसे कि मैं बताया अपर पार्ट वीक होता है चेस्ट का, ठीक है। मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, उस टिप्स को फॉलो करना। 3 हफ्ते बाद अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करता हुआ चलूँगा। स्टमक तो हमने हाल देख लिया, ठीक है। और जो चेस्ट में ये वाली मसल है डैमेज है बिल्कुल, लोअर चेस्ट ठीक है, मिडिल भी ठीक है, ये डैमेज है। इंक्लाइन बेंच पे आप रोड मारना डेली वर्कआउट परफॉर्म करने के बाद, जैसे आप स्टमक करते हो जब भी, अपर पार्ट करोगे जब भी, तो आप 3 सेट लेके चलना, 10-8 6 रेपिटेशन के, वेट हैवी जाएगा। और 3 हफ्ते के बाद हम अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाएंगे भाई कितना फर्क आया इसके अंदर, कितना नहीं आया। 2 महीने तक लगातार जाएगा बैक टू बैक, ठीक है बेटा, क्योंकि डैमेज है बिल्कुल, ठीक है। एक बार पीछे दिखाओ, ये कंडीशन है भाई, ठीक है। थैंक यू बेटा, एक बार पहन लो। अब ये तो हो गई कंडीशन की बात। अभी आने वाले टाइम में, अभी तो खैर इनको डाइट पे एकदम नहीं लेके आ रहा मैं, इनसे बातचीत करके डाइट रूटीन जो है मैं शेयर करता हुआ चलूँगा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी, और इनके साथ तो शेयर करूँगा ही करूँगा, वो आप भी देखना। और ये रूटीन जो मैंने दिया है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि जो ये कंडीशन है और जिनका बॉडी वेट ये है और काफ़ी लंबे टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, तो ही वर्कआउट को करें। नए बच्चे जो है बिगिनर ना करें, काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं वही ट्राई करें। और इनकी जो कंडीशन है वो दिखाते हम चलेंगे 3 हफ्ते बाद, और स्टमक का जो वर्कआउट होगा वो परफॉर्म करते हुए चलेंगे इनका, और दिखाते हुए चलेंगे हम लोग। और बहुत जल्द मिलते हैं दिशांत के साथ और सुमित के साथ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू गाइज।